नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी वीणा रिमझिम के अध्याय 8 चतुर गीदड़ के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान तथा अन्य प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। चतुर, चालाक या बुद्धिमान। गीदड़, एक छोटा जंगली जानवर। उदास, दुखी या परेशान। शिकार, भोजन के लिए पकड़ा गया जीव या पशु। युक्ति, उपाय या तरकीब। नाटक, ढोंग करना या दिखावा करना। भरोसा, विश्वास या यकीन। समझदारी, बुद्धिमानी या अक्लमंदी। संवाद, बातचीत। पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? उत्तर, जब हमें भूख लगती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता मर ही जाएंगे। उस समय जो कुछ भी भोजन हमारे सामने होता है लगता है। ऐसी फल सब्जियां जिसे हम खाना पसंद नहीं करते हैं भी हम खा लेते हैं। प्रश्न, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? उत्तर, जब मेरे मित्र को अकेले सामान लेने बाजार जाना पड़ता है तब मैं उसके साथ चला जाता हूँ। जब कभी मेरा मित्र स्कूल में पेन, पेंसिल, कॉपी या पुस्तक लाना भूल जाता है तब मैं उसे अपना सामान दे देता हूँ। जब कभी स्कूल में मेरा मित्र टिफिन या पानी का बोतल लाना भूल जाता है मैं उसे अपना टिफिन और पानी देकर उसकी मदद करता हूँ। जब मेरे दोस्त की तबीयत खराब होती है तो मैं उसके पास बैठता हूँ, उसे पानी और फल लाकर देता हूँ। सुख दुख में मैं अपने मित्र का साथ हमेशा निभाता हूँ। प्रश्न, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? उत्तर, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि गीदड़ ने सूझबूझ और चतुराई से अपनी जान बचाई। प्रश्न, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर, होशियार गीदड़, कछुए की मित्रता, मूर्ख मगरमच्छ, मगरमच्छ और गीदड़, बुद्धिमान गीदड़ इत्यादि छात्र स्वयं कहेंगे। सोचिए और लिखिए। प्रश्न, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी? उत्तर, तालाब में मछलियां इसलिए नहीं थी क्योंकि तालाब की सारी मछलियों को मगरमच्छ ने चट कर लिया था, यानी खा लिया था। प्रश्न, कछुए ने क्या उपाय सोचा? उत्तर, कछुए ने सोच विचार कर एक उपाय सोचा कि तालाब के किनारे मगरमच्छ चुपचाप अपनी सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा रहेगा। जैसे ही गीदड़ आएगा, कछुआ यानी मैं जोर जोर से रो रोकर मित्र के मर जाने का दुख व्यक्त करूंगा या करेगा। इस तरह सूखे पत्ते डालकर ढंकने का बहाना बनाकर कछुआ उसे पास बुलाएगा और मगरमच्छ तुरंत गीदड़ को पकड़ लेगा। प्रश्न, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? उत्तर, गीदड़ ने समझदारी दिखाते हुए कछुए से कहा, भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। ये कहकर गीदड़ मगरमच्छ के पूंछ हिलाने का इंतजार करने लगा। उसने कछुए की बात का भरोसा नहीं किया। प्रश्न, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? उत्तर, गीदड़ ने जब कहा कि मरने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, इतना सुनते ही मूर्ख मगरमच्छ अपने को मरा हुआ साबित करने के लिए अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। ये देखकर गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई का पता चल गया कि वो मरा नहीं, जिंदा है। प्रश्न, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। उत्तर, भूख के मारे प्राण निकलना, मगरमच्छ। गीदड़ को लाने का प्रयत्न, कछुआ। डर के मारे प्यासा रह जाना, गीदड़। पूंछ हिलाना, मगरमच्छ। भाषा की बात। प्रश्न, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। उत्तर, जिस तरह से इसमें मिलाया गया है उसी तरह से आप लोग भी मिलाइए। छूटे हुए स्थान पर इन्हें भरिए। पोखर, तालाब, नदी, बोरवेल, कुआं, नहर, झरना, बारिश। प्रश्न, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। उत्तर, कठिन मजदूर कठिन परिश्रम करके अपना पेट भरते हैं। प्रयत्न, मैंने अपने प्रयत्न से इस जंगल को हरा भरा कर दिया। सहायता, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। प्यारा, मुझे भारत देश जान से भी प्यारा है। प्रश्न, एक मछली, अनेक मछलियां। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। उत्तर, एक, अनेक। मछली, मछलियां। चूड़ी, चूड़ियां। मक्खी, मक्खियां। लड़की, लड़कियां। टोपी, टोपियां। ककड़ी, ककड़ियां। प्रश्न, इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। उत्तर, जल व थल पर रहने वाले जीव, सांप, मेढक, कछुआ, घड़ियाल। थल पर रहने वाले जीव, गिलहरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न,
मगरमच्छ उदास क्यों था? उत्तर, मगरमच्छ उदास इसलिए था क्योंकि उसे भूख लगी थी। प्रश्न, मगरमच्छ ने कछुए को क्या करने के लिए कहा? उत्तर, मगरमच्छ ने कछुए से कहा कि कुछ ऐसा उपाय करो कि गीदड़ पकड़ में आ जाए। प्रश्न, कछुए ने गीदड़ को मगरमच्छ के बारे में क्या बताया? उत्तर, कछुए ने गीदड़ को मगरमच्छ के बारे में बताया कि मगरमच्छ मर गया है। प्रश्न, गीदड़ कब निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता था? उत्तर, गीदड़ मगरमच्छ के मरने के बाद निश्चित होकर तालाब का पानी पी सकता था। प्रश्न, कछुए ने मगरमच्छ को मूर्ख क्यों कहा? उत्तर, कछुए ने मगरमच्छ को मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि मगरमच्छ गीदड़ की चाल में आ गया था। प्रश्न, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? उत्तर, हम कछुए से कभी बात नहीं करते। हम उस तालाब के किनारे कभी नहीं आते। आगे छात्र स्वयं उत्तर दें। प्रश्न, अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता? उत्तर, अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो गीदड़ समझ ही नहीं पाता कि वो जिंदा है। अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो गीदड़ उसके पास खड़ा रहता और पलक झपकते ही मगरमच्छ गीदड़ को चट कर जाता। प्रश्न, चतुर गीदड़ का मुख्य भावार्थ क्या है? उत्तर, चतुर गीदड़ का मुख्य भावार्थ यह है कि बुद्धि हमेशा शारीरिक बल से श्रेष्ठ होती है। कहानी हमें ये सिखाती है कि विकट परिस्थितियों में भावुक या डरने के बजाय अपनी समझदारी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क, कई दिनों से खाना नहीं खाया। ख, आज वो नहीं आया। ग, मुझे मछलियां नहीं मिली। घ, तुम क्यों रो रहे हो? अग, ये पूंछ नहीं हिला रहा है। उत्तर, खाया, आया, मिली, रो रहे हो, हिला रहा है। प्रश्न, वाक्य बनाइए। तालाब, मछलियां, भूख, कठिन, प्रयत्न, दुनिया, दुख, डर, सहायता, चाल। उत्तर, क, उपवन में एक तालाब है। ख, नदी में बहुत मछलियां हैं। ग, मगरमच्छ को भूख लगी थी। घ, कोई काम कठिन नहीं होता। अग, तुम्हें सफल होने का प्रयत्न करना चाहिए। च, ये दुनिया बहुत बड़ी है। छ, मुझे तुम्हारे चोट लगने का दुख है। ज, किसी से भी डरना नहीं चाहिए। झ, उसने पढ़ने में मेरी सहायता की। न्य, कछुआ धीमी चाल से चलता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।